पढ़ाई, नौकरी, शादी, पेंशन। 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 पापा ये लोग कौन है? बेटा ये भीड़ है। लेकिन ये क्या बोल रहे? जब तू इनके जितना बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब समझ जाएगा। पढ़ाई, नौकरी, शादी, पेंशन। इनके इन लोग की तरह मुझे नहीं बनना। ठीक है कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। ठीक? हाँ बिल्कुल, भीड़ का टीकाकरण तो सबको कराना ही पड़ेगा। तेरे पापा भी भीड़ का हिस्सा है, मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ। इनफैक्ट इस सोसाइटी में सबने भीड़ का टीकाकरण एक टाइम के बाद करा रखा है। कल ही मैंने अपने बेटे सोनू का टीकाकरण कराया, अब वो भी भीड़ का हिस्सा है, समझा? नमस्कार, क्या आपने अपने बच्चों का भीड़ का टीकाकरण करवाया? अगर नहीं करवाया तो तुरंत कर दीजिए, नहीं तो फ्री व्हील नाम का ये जो वायरस है आपके साथ साथ आपके बच्चों के साथ साथ पूरे समाज को बिगाड़ सकता है। इसीलिए समाज लेकर आया है निःशुल्क टीकाकरण। हाँ, निःशुल्क टीकाकरण। जल्दी आप एक नजदीकी सेंटर में जाके इसको प्राप्त करिए और हमारे साथ जुड़िए और साथ में मिलकर इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ के इस समाज से फेंक देते हैं। पापा, पापा, पापा आप सुनते नहीं हो क्या? मुझे 2000 जीपे कर दो ना, मुझे लैपटॉप रिपेयर करना है। हाँ ठीक है, अभी कर दे रहा हूँ। बाय पापा। अरे विपिन, नाश्ता तो करके जा। फिर भाग गया ये लड़का। इसे ना मोमोज खाने होते हैं, इसीलिए घर का खाना नहीं खाता। अब तो विपिन के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। क्या सोचा तुमने? और मिसेस जीना भी बोल रही थी कि भीड़ का टीकाकरण कब करवा रहे हो विपिन का? विपिन रेडी है क्या इसके लिए? वो तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसे तो गाना गाने में मजा आ रहा है, सिंगर बनना चाहता है। वैसे अच्छा गाता है हमारा बेटा। अच्छा गाता है। चलिए नाश्ता कर लीजिए। जना एक बात बता, ये पटना के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ? अरे उसका लड़के का एग्जाम कब का खत्म हो चुका है, अभी तक उसने भीड़ का टीकाकरण नहीं कराया। कुछ अता पता ही नहीं है। देख मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसकी वजह से अगर मेरे बच्चों को फ्री व्हील का वायरस पकड़ा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। चिंता क्यों इतना करता है? अरे बिना टीकाकरण का सोसाइटी में कोई रह पाया क्या? जो सोसाइटी में रहना है तो भीड़ का हिस्सा होना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ पटनायक से, तू चाय पी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। हाँ। भाभी जी
आपके जैसा चाय सोसाइटी में कोई नहीं बना सकता, मेरी गारंटी है। मैंने हर किसी के घर की चाय पी रखी है। वैसे आतिश में मैंने सुना विपिन गाना गा रहा था क्या? हाँ, बस वो सुबह शाम प्रैक्टिस में लगा रहता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बहुत ही सुरीला गाता है वो। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हॉबी के लिए ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए भीड़ का हिस्सा तो होना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है पटनायक, तो मैं निकलता हूं। वैसे आप दोनों तो समझदार हैं। नमस्ते। क्या सोचा आपने? कब तक हम ऐसे सबको टालते रहेंगे? भीड़ का टीकाकरण करवाना तो जरूरी है ना, वरना समाज नाराज हो गया तो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे इन लोग का सामना करूं, कैसे बताऊं कि मेरा बेटा बीमार नहीं है, उसको किसी भी टीके की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरा बेटा। आप तो जानते हैं ना कि समाज कितना ताकतवर है। भले ही देश में सरकार है, पर देश को चलाता तो समाज ही है ना। और अगर समाज चाहे ना तो सरकार भी बदल सकता है। हम समाज के आगे नहीं टिक सकते। अरे वाह भैया, आप तो इतना अच्छा गिटार बजाते हो। क्या एक बार मैं भी ट्राई करूं? अभी तो नहीं बजा पाएगा, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। शायद फिर मुझसे भी अच्छा बजा पाए। भैया एक बार देख लेना, मैं आपसे भी अच्छा एक दिन बजा के दिखा दूंगा। हाँ। अरे वाह, गुड। ए चीकू, जल्दी आ, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। भैया मैं 1 मिनट में आता हूँ। आ गया तू? चल चल, हाथ धो, अच्छे से धो। ये लगा अरे दो। अरे क्या हो गया, क्या हल्ला कर रही हो? अरे मिस्टर पटनायक के लड़के का टीकाकरण नहीं हुआ है ना? क्यों, उसने हमारे चीकू के साथ कुछ? हाँ, अगर मेरे चीकू को वायरस लगा ना तो तुम देख लेना। हटो तुम, देख। तू नहाने जा तू। नहीं, तू वापस नहा और इस बार तू सैनिटाइजर भी लगा पूरा का पूरा। हेलो, हाँ पांडे बोल। हाँ सुन, तूने बोला था ना पटनायक को टीका लगवाने के लिए? हाँ बोला था मैंने उसको। सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज के आज पटनायक के घर पे सोसाइटी का इमरजेंसी मीटिंग रख, ठीक है? आज मतलब आज। नहीं, मैं करता हूँ। नहीं तो समाज के ठेकेदारों को बुलाने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रख। नायक, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। क्या हुआ? सोसाइटी की मीटिंग है आज। मीटिंग? अब किस चीज की मीटिंग है? विपिन के टीकाकरण को लेकर। टीकाकरण? तो आपने क्या सोचा है, क्या करोगे? आज हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे लगता है कि सब लोग आ गए और हमें मीटिंग चालू करना चाहिए। मैं इस सोसाइटी की तरफ से एक बात रखता हूँ,
हम लोग जानते हैं कि भीड़ का टीकाकरण कितना आवश्यक है एक टीनेजर के लिए। अगर ये भीड़ का टीकाकरण नहीं किया गया तो हमारे अंदर जो फ्री विल का वायरस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर कोई भी बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, हॉबी को प्रोफेशन बनाऊंगा। लाइफ सेटलमेंट का क्या, लाइफ सिक्योरिटी का क्या? क्यों पटनायक, बोल। अरे पटनायक यार, हद हो चुका है यार। तेरे बेटे का एग्जाम खत्म हो गया है, उसका रिजल्ट आ चुका है। अरे फिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अरे क्यों नहीं कराया अभी तक भीड़ का टीकाकरण तूने? अरे बोल ना। या फिर कहीं फ्री विल नाम का वायरस नहीं है? क्या बात कर रहे हो पटनायक, बोल। पटनायक नहीं बोलेगा, छुपा रहा है ये, बोल रहा हूँ ना, छुपा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। पटनायक बोल। मैंने पहले ही कहा था तुझे इसके बेटे को ले जा और भीड़ का टीकाकरण करा, तब ये जाके मानेगा। उसी समय कहा था ना तेरे को, जा बोले। एक शब्द नहीं। तुम लोग क्या टीकाकरण लगा रखे हो? तुम लोग का दिमाग बंद हो गया है। जिसे तुम टीकाकरण कह रहे हो ना, एक्चुअल में वही वायरस है, वही बीमारी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस बीमारी से ग्रस्त हो वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाए। वायरस, फ्री विल को तुम लोग वायरस कह रहे हैं? अरे वो हम सब के अंदर है। जब भी रोजमर्रा की जिंदगी से हम लोग परेशान होते हैं तो वो हमारा साथी होता है, हमें उसकी याद आती है। वो हमारा दोस्त है, कोई वायरस नहीं है। वो मेरे बेटे के अंदर ना कोई वायरस नहीं है, उसका कोई टीकाकरण नहीं होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। पटनायक, मुझे लगा था तू प्यार से समझ जाएगा, लेकिन बात अब मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अब तुझे समाज के ठेकेदार समझाएंगे। चलो पंडित जी। मिस्टर पटनायक, आप है? मैं हूँ। हम समाज की तरफ से आए हैं, ठेकेदार हैं। ठेकेदार? हाँ। लेकिन क्यों? हम आपके बेटे का भीड़ का टीकाकरण करने आए हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसको टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं, समझे आप लोग? तो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। पकड़ इसको। पापा, पकड़ इसको। मम्मी मुझे नहीं जाना पापा, पापा मुझे नहीं जाना पापा, पापा मुझे नहीं जाना पापा, मम्मी। पढ़ाई, नौकरी, शादी, पेंशन। 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 नौकरी, शादी, पेंशन। पटनायक, भीड़ में रह के कितना भी बड़ा क्राइम करो, भीड़ उसको संभाल लेती है। लेकिन भीड़ से हट के अगर अच्छा भी काम करो, भीड़ उसको निगल लेती है। चल, कोई नहीं।